हीरे की खान। एक बार की बात, अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहां पर बहुत मात्रा में हीरे मिलते थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन व्यक्तियों ने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए हैं और अमीर हो गए हैं। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर होना चाहता था। एक बार अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उससे हीरो के विषय में कोई जानकारी न मिली। वर्ष बीतते गए और उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अब अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इतना निराश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी समय दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक बार उसी खेत के बीच बहती छोटी नदी पर गया। अचानक नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूरज की किरण पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने वह पत्थर उठा लिया और घर ले गया। वह एक शानदार पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने घर पर ही सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक बार उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। मित्र ने किसान से पूछा कि दोस्त, इस पत्थर की कीमत जानते हो? तो किसान ने बोला नहीं। मित्र बोला, मेरे हिसाब से ये हीरा होगा, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा होगा। किसान के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी किनारे से मिला है। वहाँ इसी तरह के और पत्थर भी हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के लिए चुन लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेजा। जब जोर के नतीजे आए तो किसान के दोस्त की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से अमीर हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दूर दूर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों में तले थी। तो दोस्तों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों में तले ही थी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। लेकिन हमें लाइफ में सफल होना है तो आवश्यकता बुद्धिमान और परख से उन अवसरों को पहचानने की है और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।